ठीक है। सुचारिता जी, आज शिवराज पाटिल जो एक जमाने में कांग्रेस के नेतृत्व के तहत भारत के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री रह चुके हैं, इतना शर्मनाक बयान, और कांग्रेस का तो ये हाल है, एक आदमी आकर बयान देता है और दूसरा कहता है ये हमारी ऑफिशियल पोजीशन नहीं है। कुछ ही हफ्ते पहले इनके जो और एक नेता है उदित राज, उन्होंने बड़ा गंदा बयान दिया था द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, तो कांग्रेस ने कहा ये उदित राज का पर्सनल बयान है। जब आप एक समय में गृह मंत्री रह चुके हैं, आप कैसे ऐसा शर्मनाक बयान दे सकते हैं कि गीता की तुलना, श्रीमद् भागवत गीता की तुलना आप करते हैं इस्लामिक जिहाद से। जिहाद का अर्थ है आतंक, जिहाद का अर्थ है बम उड़ाना, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, सर तन से जुदा के नारे लगाते हुए कत्लेआम करना। और आपको शर्म नहीं आती? आप कत्लेआम जो इस्लामिक जिहाद का डीएनए है, आप उसको भागवत गीता के साथ उसकी तुलना करते हैं। कल आप कहेंगे कि हाफिज सईद की तुलना हम भगवान कृष्ण से करना चाहेंगे, कल आप कहेंगे अजमल कसाब की तुलना हम अर्जुन से करना चाहेंगे, कल आप कहेंगे सैयद सलाउद्दीन की तुलना हम भीष्म पितामह से करना चाहेंगे। तो ऐसा नहीं होता। और एक बात कह दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप यदि 8 साल की कार्यशैली देखें सुचारिता जी, तो ये वही नरेंद्र मोदी हैं। वो राम मंदिर का शिलान्यास भी करते हैं बड़े गर्व से, वो महाकाल उज्जैन में जाकर महाकाल कॉरिडोर का शिलान्यास भी करते हैं, जय महाकाल बोलते हुए, वो बद्रीनारायण मंदिर जाकर वहां पर भी और ये संयोग देखिए कि आज के दिन ऐसा बयान, आज के दिन ये बयान आता है। शिवराज पाटिल जो कि सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं आपके, दुष्यंत नागर जी जरा बताइए। महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत जी जरा बताइए गीता क्या कहती है, क्योंकि यहां तो गीता में जिहाद नजर आ रहा है नेताओं को। पहले बताइए हमारे दर्शकों को गीता क्या कहती है। देखिए बहन सुचारिता जी, गीता सबको सद्गति प्रदान करती है, सद्गति प्रदान करती है, और कर्तव्य परायणता क्या होती है ये गीता से प्राप्त होता है। जीवन में नकारात्मकता समाप्त हो, पलायनवाद समाप्त हो, पौरुष का प्रकटीकरण हो, राष्ट्र और धर्म के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका संदेश भगवान योगराज श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना करके सभी मनुष्य को प्रदान किया है। अब राजनीतिक दृष्टि से कुछ लोगों का दिवालियापन है तो उसमें क्या कहा जाए, क्योंकि कुछ लोगों को केवल वोट के लिए राजनीति करते हैं। मुझे लगता है इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इतने हल्के शब्दों को गीता के विषय में कुछ कहना अति निंदनीय है, अति निंदनीय। और अब तो हिंदू समाज को जागृत होना चाहिए कि तुम्हारे भगवान के बारे में, तुम्हारे राम जी के बारे में, आज महंत जी, आज प्रधानमंत्री ने केदार बाबा के दर पर एक बड़ी बात कही है महंत जी। और मैं आपके पास आ रही हूँ दुष्यंत जी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि पिछली सरकारों ने, जब वो कहते हैं कि कैसे एक अविश्वास का भाव पैदा किया है सनातन धर्म को लेकर, एक हीन भावना रही है सनातन धर्म को लेकर, तो ये आपके तो जो नेता हैं, ये उनका तो बयान ये सिद्ध करता है। दुष्यंत जी देखिए, ये बयान एक इंडिविजुअल का बयान है, इसे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी करके नहीं देखा जाना चाहिए। और पाटिल साहब रिटायर्ड हैं, वो ना सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं ना जनरल सेक्रेटरी हैं। एक समय पे उन्होंने लीड किया है, देश के गृह मंत्री रहे हैं, ये सच्चाई है। लेकिन वर्तमान में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की ऐसी भावना रही होगी। आपको नहीं लगता है कि वर्तमान में कांग्रेस की ऐसी भावना रही? भले ही राहुल गांधी कहते हो कि हिंदू और हिंदुत्व अलग है, भले ही राहुल गांधी कहते हो कि हिंदुत्व जो है वो किस तरह से आतंक की सोच से जुड़ा हुआ है, भले ही राहुल गांधी ये कहते हो, लेकिन उनकी ये भावना नहीं है, वो कहते हैं बस। ये